जय श्री राम। पुनः स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। कई भाई बहनों का प्रश्न है, गुरु जी क्या हमारे पितर कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमें श्राप दे देते हैं? मेरे भाई बंधु, पितरों से बड़ा दयालु शायद भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। जैसे जीते जी हम कितनी गंदगी कर देते हैं, कितना सारा पिताजी का माताजी का अपमान कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, थाली उठा के फेंक देते हैं, तो भी माँ हमें कितने प्यार से बुलाती है, खिलाती है, थोड़ा सह लेती है। कई बार पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा पाप लेकर के हम इस पृथ्वी पर आते हैं, तो उस पाप स्वरूप कई बार माता भी मिल सकते हैं, पिता भी मिल सकते हैं, भाई भी मिल सकते हैं, पुत्र भी मिल सकते हैं, आपका दोस्त भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। उस पाप के आपका बॉस भी मिल सकता है, आपका नौकर तक मिल सकता है, जो कई बार लोगों को गोलियां तक कई जगह मार देते हैं, सुनने में आता है। तो पाप के रूप में हमने उनको सताया होगा, उसका बदला लेने के लिए आते हैं, वो अलग रूप होता है। पर 99% माता पिता बड़े दयालु होते हैं, ये प्रकृति के स्वरूप होते हैं। कितनी बड़ी हम उद्दंडता करते हैं तो भी हमें क्षमा करते हैं, हमारी खुशियों के लिए कार्य करते हैं। वही जब पितृ हो जाते हैं तो हाँ भी हमारे कल्याण के लिए आशीर्वाद देने आते हैं। पर उसका एक ये नियम है, पितृलोक का नियम है कि कम से कम आप इतना बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो जल तो प्रदान कीजिए। वो पृथ्वी लोक पर ही पूरे पितृ पक्ष में रहते हैं, तो उनकी एक अभिलाषा रहती है कम से कम जल तो दान कर दें। जैसे आपका पिता स्वयं जो है प्रिंसिपल हो स्कूल का, तो कम से कम वो ये तो अवश्य चाहेगा कि आप परीक्षा में बैठें, भले ही और 5 प्रश्न को करें, भले ही आप 2 लाइन लिखें, 4 लाइन लिखें, तो निश्चित आपको पास कर देगा, आपको आगे कर देगा, भले ही वो प्रिंसिपल है। ऐसे भले ही जो हमारे पितृगण हैं पितृलोक में है, तो वहां पर वो स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं है, वो भी देवताओं के विश्वदेव आदि के अधीन है, वो भी उनके अनुचर। वो सब देखते हैं, वाच करते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है, तो आपके पिताजी भी मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति जितना सामर्थ्यवान है, थोड़ा भी करता है तो उसका परम कल्याण होता है। कभी हमारे पितृगण हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कम से कम करिए तो इसलिए डरना नहीं है, हमें समझना है, श्रद्धा से, समर्पण से, भाव से। अगर हम 15 दिन भी नहीं निकाल सकते हैं, जिन्होंने अपना पूरा युवावस्था का पूरा समय हमारे लिए निकाला, पूरा जीवन कमाया, घर बनाकर किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया, सब कुछ हमारे लिए किया। कम से कम घर ना बना दे पाए, हमको पढ़ाए लिखाए, पढ़ा लिखा भी नहीं पाए कोई माता पिता, कम से कम हमारी जानवरों से, जीवों से रक्षा किए, हमारा पेट भरा, हमको बड़ा किया, लालन पालन किया, कम किया ज्यादा किया, यही हमारे लिए बहुत है। कभी भी हम इस ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हमें डरना नहीं है। जो भी चैनलों में लोग डराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ करने की आवश्यकता है। आप कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, और कोई बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं है, करना नहीं है, ना कोई 10-5 लाख रुपया खर्चा करना है। श्रद्धा पूर्वक 10 मिनट रोज आपको तर्पण करना है, पिताजी के पुण्यतिथि पर श्राद्ध करना है, इतना सा कार्य है। इसलिए कहीं से भी आपको चाहे पढ़ने को मिले, चाहे सुनने को मिले, चाहे देखने को मिले, ये सब अज्ञानी लोग हैं, डरिए मत, समझिए, श्रद्धा पूर्वक उनके लिए जो हो सकता है कीजिए। निश्चित जो है पितृगणों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों के आशीर्वाद से ही हमें जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। पुत्र पौत्रादि हमारी पीढ़ी आगे जाती रहती है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। हम मांगता नहीं, दाता बनते हैं, लोगों को देने वाले बनते हैं। हमारे घर में अतिथिगण आते हैं, जिसको गेस्ट बोलते हैं, आते हैं, मतलब खुशियां हर प्रकार से आती है। अगर अभी भी मन में कोई दुविधा हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, हमारे कुमकुम भाग में हमारे मित्र हैं पंकज और देश शुक्ला जी, उनका मैं धन्यवाद दूंगा। स्वयं बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने मेरे निवेदन पर 2 वीडियो रिकॉर्ड करके दिया। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले, क्यों गया मन बाबोले।